एवरीवन, आज का पहला क्वेश्चन है किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाई। तो किसने ग्लास में मूर्ति शिल्प बनाई है, तो इसका राइट आंसर होगा हेमी बाबा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय गायों, साढ़ों और बछड़ों के उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प की बात है यहाँ पे। तो मूर्ति शिल्प किसने बनाई है, तो राघव कनेरिया ने बनाई है। किसकी है मूर्ति शिल्प, राघव कनेरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजिकल हेड जो कैनवास पर तैल रंग से ये बनी है, तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये पेंटिंग बनाई है FN सूजा ने। किसने बनाई, FN सूजा। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रसिद्ध छापाकार, इसमें से एक प्रसिद्ध छापाकार कौन है, तो यूसुफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिका के कृतिकार। सारिका ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसकी है, तो GR संतोष की ये पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक वीडियो इंस्टॉलेशन के उल्लेखनीय कलाकार हैं, तो इनमें से एक वीडियो इंस्टॉलेशन कौन है, तो रणवीर सिंह कालिका हैं। पार्थ मित्तर हैं। पार्थ मित्तर किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो पार्थ मित्तर ये कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें तर्क है और कथन है और तर्क है। तो कथन क्या है, इसमें नंद गोपाल की हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है, तो ये राइट है। फिर है नंद गोपाल की मूर्ति कला समानता सम्मुख परिप्रेक्षी होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। तो दोनों इसके ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कथन है, तो इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है राम विशुतार के बारे में है। राम विशुतार जो मूर्ति कला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान इनको प्राप्त हैं, तो ये बात सही है। फिर है राम विशुतार को प्रस्तर तथा संगमरमर मूर्ति कला पर सिद्ध हस्तता प्राप्त है, किंतु ब्राज आधारित उनकी कलाकृति कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। तो दोनों बात इनके सही है, तो दोनों तर्क भी सही है और कथन भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खा। A और R दोनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यक्ष की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो यक्ष मूर्ति ये किसकी है, तो रामकिंकर बैच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नादेश्वर जो 1982 काला संगमरमर संग्रह जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये प्रतिमा है नादेश्वर, तो इन नादेश्वर ये प्रतिमा किसकी है, तो बलबीर सिंह कट्ट की है। अगला है शिव तांडव मूर्ति शिल्प के शिल्पकार कौन है, तो शिव तांडव मूर्ति शिल्प के जो शिल्पकार हैं इनमें से कौन है, तो इनमें से धनराज भगत हैं। धनराज भगत की मूर्ति शिल्प में ये शिव तांडव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राजस्थानी कलाकार ने मेघदूत श्रृंखला को चित्रित किया है, तो मेघदूत इनमें से किसने चित्रित किया, देखिए मेघदूत को कई लोगों ने चित्रित किया है और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है, तो इनको पद्म विभूषण कब मिला है, तो इनको पद्म विभूषण जो मिला है 2013 में मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का। और सैयद हैदर रजा किस कला ग्रुप से संबंधित है, तो ये पैक ग्रुप से संबंधित है, पैक कला ग्रुप से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य वार्षिक 2019-20 इंडिया टुडे का आवरण कबीर श्रृंखला से संबंधित किस कलाकार ने बनाए हैं, तो देखिए इसमें कबीर श्रृंखला से संबंधित है और कब है 2019 से 20 इंडिया टुडे का आवरण मतलब चित्र ये किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अर्पणा कौर, ठीक है, खा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखते हैं चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी ये चित्र किसका है, चंद्रमुखी विद सूर्यमुखी जो पेंटिंग बनाई है वो अब्बास बाटलीवाला ने बनाई है। फिर है अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने एग ब्राइड कांस्य की रचना की है, तो एग ब्राइड जो बनाया है तो वो प्रदोष दास गुप्ता की है। तो प्रदोष दास गुप्ता किस कला ग्रुप से संबंधित हैं, तो ये कलकत्ता कला ग्रुप से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके मूर्ति शिल्पों पर बस्तर के आदिवासियों की कला का गहरा प्रभाव है, तो वो है मीरा मुखर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरोइक फिडलिंग जो 1996 पे कैनवास पर तैल व एक्रिल रंग पे ये पेंटिंग बनी है, तो ये पेंटिंग किसकी है, तो ये पेंटिंग है अतुल डोंडिया की, ठीक है। ये किसकी पेंटिंग है, अतुल डोंडिया की पेंटिंग है। कौन सी है, हीरोइक फिडलिंग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड कपल विद ए काऊ। ओल्ड कपल विद ए काऊ, ये कैनवास पर तैल रंग से ये पेंटिंग बनी है। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये बीसी सान्याल की है। किसकी पेंटिंग है? बीसी सान्याल की पेंटिंग है। और बीसी सान्याल किस कला ग्रुप से संबंधित है? तो दिल्ली शिल्पी चक्र से ये संबंधित हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, गणेश पाइन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी बनी थी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म द पेंटर ऑफ इलोक्वेंट साइलेंस। द पेंटर ऑफ इलोक्वेंट साइलेंस गणेश पाइन, ठीक है, ये इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। कब बनी थी? तो 1998 में बनी थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ कला फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से इसको सम्मानित भी किया गया था। तो ये इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक कौन हैं? तो बुद्ध देवदास गुप्ता। कौन है? बुद्ध देवदास गुप्ता हैं। फिर एक चेहरा, चेहरा ये 1995 टेराकोटा किसकी कलाकृति है? देखिए चेहरा ये हिम्मत शाह ये प्रसिद्ध है चेहरा बनाने के लिए, हेड कह सकते हैं चेहरा बनाने के लिए हिम्मत शाह क्या है? प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा कांस्य कई माध्यम में इन्होंने बनाया है। तो हिम्मत शाह किसने बनाई है? हिम्मत शाह ने। फिर नेक्स्ट है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुई है? तो ये किसके नेतृत्व में हुई है? तो शारदा चरण उकील के नेतृत्व में हुई है। फिर अगला देखते हैं, चंडीगढ़ संग्रहालय में स्थापित द वर्टिकल वुमेन को किसने गढ़ा है? ये द वर्टिकल वुमेन ये किसकी ये मूर्ति है? तो ये किसकी है? तो वीसी सान्याल, वीसी सान्याल की है। अगला देखते हैं फेस ऑफ शिवा। फेस ऑफ शिवा ये पेंटिंग किसकी है? तो फेस ऑफ शिवा ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग है मदन लाल नागर की। सॉरी, फेस ऑफ शिवा ये पेंटिंग किसकी है? तो ये बीसी सान्याल की पेंटिंग है, शिव की मुख आकृति कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किसने लंदन में इंडिया हाउस को सुसज्जित किया है या सजाया है? तो किसने लंदन हाउस में इंडिया हाउस को सजाया है? तो वो कौन है? वारदा वकील है, शारदा वकील के भाई। फिर देखते हैं भारत में प्रथम त्रिनाले की मेज़बानी कब की गई है? तो त्रिनाले की मेज़बानी 1968 में की गई है। प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था? तो प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक जो मिला था इनमें से किस कलाकार को मिला था? तो कृष्णा खन्ना को मिला था। अवतार सिंह पवार के गुरु कौन थे? तो अवतार सिंह पवार के इनमें से गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामकिंकर बैज। मिल पहुंचने की पुकार जो 1959 में ये कैनवास पर तैल रंग से पेंटिंग बनी है, तो ये पेंटिंग किसकी है? तो रामकिंकर बैज की ही पेंटिंग है, कालाब्दी मील जिसको कहते हैं। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, ऑल इन द सेम बोट जो मिस्री मीडिया में ये कलाकृति है, तो ये किसने बनाई है? ऑल इन द सेम बोट, तो ये जो कलाकृति है ये किसकी है? तो ये कलाकृति है सुबोध गुप्ता की, मिश्रित मीडिया में बनी है, ये सुबोध गुप्ता की कलाकृति है। लक्ष्मी कॉपर सीट मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? तो लक्ष्मी ये पेवी जानकी राम आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यात्री मूर्ति शिल्प, यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? तो क्वेश्चन क्या है, यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? इसका राइट आंसर है अवतार सिंह पवार। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने 1914 ईस्वी में बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के मूर्ति शिल्प बनाए थे, तो वो कौन सा मूर्तिकार है? तो वो है फणींद्रनाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को द स्टैग मूर्ति शिल्प के लिए रजत पदक मिला था? कौन है? तो वो हैं चिंतामणि कर को मिला था। द स्टैग मूर्ति शिल्प किसकी है? तो चिंतामणि कर की है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, श्याम शर्मा देश के वरिष्ठ ग्राफिक कलाकारों में से प्रमुख स्थान रखते हैं, तो ये विशेषकर किस क्षेत्र में है? तो श्याम शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वुड प्रिंट में, ठीक है, वुड प्रिंट में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रसोई के बर्तनों से निर्मित मशरूम क्लाउड कलाकृति किसकी है? तो सुबोध गुप्ता। बर्तनों के लिए कौन जाने जाते हैं? सुबोध गुप्ता। PR पोखनवाला की कलाकृति कौन है? भूमि क्षरण जो नरम इस्पात में बनी है, तो ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कला भवन शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कलाकार कौन थी? तो इनमें से कौन थी? लीला मुखर्जी। किसका नाम आता है? लीला मुखर्जी का। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटी इज
स्किन ऑनली ऑयल ऑन कैनवास 1999 ये किसकी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है भूपेन खक्कर की। ये किसने बनाई है? भूपेन खक्कर की है। प्रसिद्ध पेंटिंग सोहनी जो 2000 में बनी है, ऑयल ऑन कैनवास पे बनी है, पेंटिंग किसकी है? सोहनी। ठीक है, तो सोहनी ये पेंटिंग किसकी है? तो ये अर्पणा कौर की है, अपर्णा कौर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिगर लिफ्टिंग फुट तथा युगल नामक मूर्ति शिल्प किसकी है? तो ये मूर्ति शिल्प किसकी है? फिगर लिफ्टिंग फुट। ठीक है, ये मूर्ति शिल्प किसकी है? तो लीला मुखर्जी की है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिल्पकार जो संथाल जनजाति से प्रभावित रहे हैं तो वो कौन है? तो रामकिंकर बैच हैं। किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव है? तो वो कौन है? तो वो मीरा मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीथोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत से रचा गया है, तो वो ये क्वेश्चन है बीथोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत से रचा गया है, मतलब बीथोवन गोइंग ब्लाइंड ये किसकी कलाकृति है? तो ये किसकी कलाकृति है? इसका राइट आंसर होगा देवयानी कृष्ण। अगला क्वेश्चन क्या है? द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट जो 1958 में ये शीर्षक पेंटिंग ये किसकी है? तो ये किसकी है? केशियस पन्नीकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्फ ब्रांज मूर्ति शिल्प ये किसका है? तो निम्फ ब्रांज ये मूर्ति शिल्प ये किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिंतामणि गढ़। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर भी है, तो इनमें से कौन चित्रकार के साथ एक प्रिंट मेकर भी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नैना दयाल। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।